बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आज का प्रोग्राम खुसूसियत के साथ हमें उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी से जुड़ा हुआ है, खा वो मर्द हो, औरत हो या बच्चे हों। इसलिए इस पर तवज्जो आपकी बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि देश में इस वक्त वबा फैली हुई है, जिसमें लाखों लोग मर गए। अंदाजे के मुताबिक 42 लाख तक लोग मर चुके हैं और पूरी आवाम बिलबिला उठी है। इसलिए लोगों को इस बात की उम्मीद थी, दानिश्वरों को, कि हो सकता है कि हमारी सरकार कुछ ऐसा धमाका करेगी या ऐसा मुद्दा लाएगी कि लोग जो हैं तो इन तमाम बातों को भूल जाएंगे और फिर वो नए मामले में उलझ जाएंगे। ऐसा ही मामला सामने आया गुज़श्ता दिन, जब वज़ारत दाखिला यानी गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन, गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। जारी करके ये कहा गया कि जो बाहर से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये तमाम लोग मुसलमान को छोड़ करके शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अपनी सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए वज़ारत दाखिला में ऑनलाइन दरख्वास्त दें। इस बात से बात समझ में आ गई कि हुकूमत जो गुज़श्ता साल CAA और NRC का मुद्दा उठाया था, CAA जो कानून बनाया है उसी के तहत ये अब काम करने जा रहे हैं। इसके बारे में हमारे होम मिनिस्टर ने बंगाल इलेक्शन के कबल बंगाल ही में ऐलान किया था कि हम बंगाल इलेक्शन के बाद NRC लागू करेंगे, पूरे मुल्क में लागू होगा। उसके बाद अब बंगाल का इलेक्शन ख़त्म हो गया तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से जारी कर दिया। चूँकि इन्होंने वादा किया है अपने लोगों से कि हम ये करेंगे, अब इसको लेकर के जब कहते पूरा हंगामा अपोजिशन ने शुरू कर दिया है। इस नोटिफिकेशन जारी करके वज़ारत दाखिला ने ये ऐलान किया है कि हम ये शहरियत सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 16 के तहत हम ये जारी कर रहे हैं। तो 16 के तहत अगर ये जारी होता है तो इसमें ये तो शुरू से चला आ रहा 1955 एक्ट, जिसमें पहले से कानून मौजूद है। लोग उस कानून के तहत शहरियत ले रहे हैं 70 सालों से। यह कोई मामला नहीं था कि उठाया जाए या इसका ऐलान किया जाए, लेकिन उसमें उस कानून के तहत मुसलमान भी आते हैं, लेकिन उन्होंने जो ऐलान किया है वो मुसलमान को अलग करके। तो इसका मतलब है कि ये 1955 एक्ट 16 के तहत ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो CAA जो इन्होंने गुज़श्ता साल पास किया है उसी के तहत ये ऐलान उन्होंने किया है। इसलिए कि अगर 1955 का जो हवाला दे रहे हैं, गज़ट में जो हवाला दिया गया उसके तहत मुसलमान भी आते हैं। आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता साल जब CAA बिल पास किया गया पार्लियामेंट में, उसके बाद शाहीन बाग तहरीक शुरू हुई और ये तहरीक इतनी ज़ोर पकड़ी कि पूरे मुल्क के अलावा बाहर मुल्कों में भी इसकी आवाज़ सुनी जाने लगी। जब हुकूमत ने देखा कि ये जो है तो तहरीक आगे बढ़ती जा रही है और बहुत सी हुकूक इंसानी तंजीमें पूरी दुनिया की करीब और बहुत सी NGOs ने और बहुत से मुल्कों ने भी जब इसकी मुखालफत शुरू की, तो प्रधानमंत्री हमारे दिल्ली के एक जलसे आम में आए और उन्होंने ऐलान किया कि अभी तो इसका कोई मसौदा ही तैयार नहीं हुआ है, फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? इसके पीछे अर्बन नक्सल का हाथ है, उनके उकसावे में ये लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उससे पहले ही जो वीडियो सामने आता है उसमें देखा गया है कि पार्लियामेंट में भी जिस वक्त CAA पास हुआ उस वक्त जो है तो कहते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह बाकायदा ऐलान कर रहे हैं कि हम NRC
इस कहते पूरे मुल्क में लागू करेंगे। और वो कहते हैं कि उन्होंने इसको सीए इसीलिए हुकूमत बनाया ताकि एनआरसी लागू करें। अब यह है कि जब शाहीन बाग की तारीख जोर पकड़ी तो प्रधानमंत्री इनकार कर दिया, अब मसौदा नहीं है, ठीक है। अब होम मिनिस्टर के बयान से पता चला कि नहीं वो लागू करेंगे, तो मसौदा नहीं है तो हो सकता है मसौदा नहीं है। फिर धीरे धीरे तारीख ये शाहीन बाग की तारीख ने कोरोना आने की वजह से ये धीमी पड़ गई, लोग हट गए। अब यह है कि अमित शाह ने भी आलमी बिरादरी को यकीन दिलाया था कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। लोगों के अंदर जो बात आई शाहीन बाग तारीख में हुए थी कि जिस तरह आसाम में एनआरसी लागू किया गया है, जिसके तहत 20-19 लाख लोग जो है तो गैर मुल्की करार दे दिए गए हैं, तो लोगों को ये था कि तमाम पुराने कागजात हमको निकालना होगा। उसमें यह था कि आप 1952 से 1970 तक आप हिंदुस्तान में थे, आप उसका प्रूफ दीजिए। अगर आपकी पैदाइश 70 के बाद है तो आप अपने माँ बाप का प्रूफ दीजिए कि वो इसी मुल्क में थे। तो लोगों ने क्या किया कि ज़मीन के कागजात, माँ बाप के कागजात जो सर्विस थी या कुछ ये था वो सब निकालना शुरू किया। बड़े पैमाने पर ऑफिसों में भीड़ नहीं ले रही, पूरे हिंदुस्तान के ये माहौल बना रहा, लोगों ने जमा करना शुरू किया, ख़ासकर मुसलमान, इसलिए कि इसका निशाना साहब मुसलमान ही थे। तो अब ये है कि ये तो लोगों ने सोचा कि चलो माने कि निकाल के रख लिया जाए, लेकिन आप गौर करेंगे तो अभी कुछ ही दिन पहले माने साल भर 6 माह पहले ये सब गुज़श्ता साल ये लास्ट में जो दिल्ली में असेंबली का इजलास हुआ, तो उसमें हमारे कालने के वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो तकरीर की, वो तकरीर हर आदमी सुन सकता है। उन्होंने कहा कि मसौदा अब तैयार हो गया, हो सकता है साल भर पहले नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मसौदा तैयार हो गया एनआरसी का। और उसमें जो बात कही गई है वो ये कि अब आपके किसी कागजात को नहीं माना जाएगा। मनोज सिसोदिया ने तो यहाँ तक कहा कि आप अगर कहते हैं कि अगर हम अपना पासपोर्ट लेकर के जाएंगे दिखलाने के लिए तो वो कहेंगे आप कहते हैं कि मनोज नहीं है। अगर हम अपना सर्टिफिकेट दिखलाएंगे तो वो कहेंगे ये आप नहीं है। हम अगर अपनी ज़मीन कागज़ दिखलाएंगे तो वो कहेंगे ये आप नहीं है। तो इसका मतलब है क्या है, तो उस वक्त तकरीर में केजरीवाल ने कहा कि अब वो सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं, वो ये है कि आप अपना और अपने माँ बाप का जन्म पत्र दिखलाइए, बर्थ सर्टिफिकेट, कि आपके माँ बाप यहीं पैदा हुए। तो केजरीवाल अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि हमारे घर में 6 आदमी हैं, लेकिन ना मेरे बाप माँ का जन्म पत्री है, कहाँ पैदा हुए कब पैदा हुए, ना मेरे बाप का जन्म पत्री है, कहाँ पैदा हुए कब पैदा हुए, जो सरकार मांग रही है अपने कॉलम में एनआरसी में, और ना हमारे पास कोई कागज़ है, ना हमारे बीवी के पास जन्म पत्री है कि हम ये साबित कर सके कि हम वहीं पैदा हुए। वो तो जन्म पत्री ही से साबित होगा। हाँ, हमारे 2 बच्चों के पास जन्म पत्री है। तो उन्होंने असेंबली हॉल में भी लोगों से पूछा, यहाँ तक कि अध्यक्ष जो थे उनसे भी, अध्यक्ष महोदय से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये कहते हमारे पास भी नहीं है। तो फिर उन्होंने असेंबली हॉल के 70 मेंबरान से पूछा, तो उन्होंने उसमें से 9 आदमी ने हाथ उठाया कि हाँ हमारे माँ बाप का जन्म पत्री है या उनकी तारीख पैदाइश का प्रूफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने सब कुछ ख़त्म करके अब एक चीज़ मांगना शुरू किया, वो एनआरसी में ये है कि कहते हैं कि आप अपना जन्म पत्री, अपने माँ बाप के जन्म ये बताइए, साबित कीजिए आपके वालिद कहाँ पैदा हुए, है ना, कब पैदा हुए, और आपकी माँ जो है वालदा वो कब पैदा हुई और कहाँ पैदा हुई, और आप कहाँ कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। यही ये जो एनआरसी जो है ये जनगणना के तौर पर आएगा। तो 1911 में जो जनगणना हुई तो उसमें 16 सवालात थे, लेकिन इसमें ये तमाम सवालात बढ़ा करके 24 सवालात बढ़ा दिए गए हैं और उसमें ये चीज़ भी शामिल कर दी गई। अब ये है कि ये चीज़ तो ये शुरू होने से ये जो महामारी फैली है, इस मरतबा जो लॉकडाउन हुआ है उससे पहले ही ये माने काम शुरू हो गया था। अप्रैल ही में ये काम शुरू, बिहार की हुकूमत ने भी अप्रैल में इसको लागू कर दिया था कि ये काम शुरू हुआ है। ट्रेनिंग भी दे दी गई थी स्टाफ को कि आप जो है तो अब ये काम ऐसे ऐसे करना है, घर घर जाए कैसे कैसे आपको डाटा कलेक्ट करना है।
तो ये तो काम शुरू कर दिया, लेकिन अब ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि आखिर लोग जन्म पत्री माँ बाप के कहाँ से लाएंगे। तो ये जो NRC और CAA और ये जो अभी ऐलान किया सरकार ने, जो मांगना शुरू किया है, वो ये है कि लोगों को अब जो तबाही देश में हुई है और जितनी हुकूमत की नाकामी हुई है, जितनी ना तजुर्बाकारी ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लाखों लोग जो मर गए हैं हिंदुस्तान में, और यहाँ की इक़्तिसादी हालत तबाह हो चुकी है, और बहुत से मुल्कों ने पाबंदी लगा दी है इस यहाँ से लोगों के जाने आने पर कि यहाँ बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। इस मुद्दे को अब छुपाने के लिए, भटकाने के लिए अब इनके पास एक ही मामला है, वो ये है कि वो NRC अब लागू करें और इसको मुद्दे को हिंदू मुसलमान के, इसीलिए इन्होंने जो अभी ऐलान किया है, गजट जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें साफ कहा गया कि मुसलमान को छोड़ करके हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी दरख्वास्त दें ऑनलाइन और वो अपनी शहरियत हासिल करें। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये मामला उठा करके दरअसल सरकार जो है तो अब लोगों को उलझाना चाह रही है। दूसरी मजीद इसमें और बातें हैं, किस किन मुल्कों ने, किस किस स्टेट ने इसके ख़िलाफ़ माने पास किया है, उसका असर क्या होगा, या जहां बहुत से स्टेट में जो है तो लोग इसको लागू कर रहे हैं, उसका असर क्या होगा, ये हम कल के एपिसोड में बताएंगे।